इसलिए वस्तु का निर्णय शरीर के बल से नहीं होता है, वस्तु का निर्णय ज्ञान के बल से होता है। शरीर के बलिष्ठ पहलवान चित्त पट करना ही जानते हैं, पर ज्ञान के पहलवान जगति के प्रत्येक तत्व को जानते हैं। इसलिए ज्ञान बली बाहर के पहलवान को पछाड़ने के लिए आप शरीर का बल काम में आ सकता है, पर विद्वानों से लड़ने के लिए शरीर बल काम में नहीं आएगा, प्रज्ञा का बल काम में आएगा। इसलिए महात्मा अच्छा है, इसलिए ज्ञानी समझो कि ज्ञान बल क्या कह रहा है। किसी के भाषी ज्ञान के बल पर हताश मत हो जाना। पंडित गोपाल दास बरिया का नाम सुना आप लोगों ने किसी ने? पंडित गोपाल दास बरिया, राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित मक्खनलाल शास्त्री, पंडित माणिकचंद कौंदे। एक मथुरा में जैन संघ की स्थापना हुई थी और जैन संघ का उद्देश्य था कि जैसे कवि सम्मेलन का माहौल चला, जादू टोने का माहौल चला, वो समय जो चल रहा था शास्त्रार्थ का वातावरण चल रहा था और हर दर्शन परस्पर में शास्त्रार्थ कर रहे थे और जो जीत गया उसकी जय जयकार, वो नहीं जीता उसकी हाहाकार करना काम था। तो आर्य समाज से एक कर्मानंद हुए, जो शास्त्रार्थ के लिए घोषणा होती थी को पुलिस थाने में शास्त्रार्थ हो रहा है, कोई धार्मिक अनुष्ठान उसमें शास्त्रार्थ हो रहा है, और कुछ ऐसे जीव रहते हैं लड़ते नहीं है, लड़ाने में आनंद लुटते हैं, वो वर्ग भी था। तो अशोक में हुआ ये कि उस समय पंडित राजेंद्र चंद जी जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, पर नाम चलता था गोपाल दास बरिया का, मुरैना। एक शास्त्रार्थ हुआ, उसमें यथार्थ में मेहनत करने वाले थे राजेंद्र प्रसाद जी, पूरा ग्रुप था, जैन संघ नाम था उसका, जैन संघ समूह का, मथुरा में उसका मुख्यालय था। तो जब शास्त्रार्थ हुआ बहुत बड़ी शर्त रख दी गई, बोले जो हारेगा उसको दूसरे का धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। पक्ष ने शर्त रखी, प्रतिपक्ष में थे जैन, पक्ष में था आर्य समाज, कि जो हारेगा उसको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। उधर संस्कृत के विद्वान थे, तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, मक्खनलाल शास्त्री भी प्रौढ़ विद्वान थे। ठीक है, शास्त्र पक्ष रखा जाए, तो पक्ष रखा गया संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत में लिखा तो गोपाल दास बरिया की उतनी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, शास्त्रार्थ में सभापति होना अनिवार्य है, और उसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इनका प्रयोग होता है अध्ययन के काल में। पर जैन सिद्धांत के अनुसार वाद विवाद में शास्त्रार्थ में हेतु और प्रतिज्ञा से ही काम चलता है, पक्ष होना चाहिए। तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति से काम चलता है। पर प्रमा प्रमेय नाम का ग्रंथ है मेरे पास है,
प्रमा प्रमेय नाम का ग्रंथ है, सोलापुर से प्रिंट है। प्रमा प्रमेय भावसेन त्रिविद्याचार्य का, ये जैनाचार्य हैं त्रिविद्याचार्य, उनका तत्व प्रकाश नाम का ग्रंथ है भावसेन त्रिविद्याचार्य का। भाव संग्रह नाम का ग्रंथ है भावसेन त्रिविद्याचार्य का। कातंत्र व्याकरण पर संस्कृत टीका है भावसेन त्रिविद्याचार्य की। बहुत बड़े आचार्य हुए, ज्ञानी। बड़े का मतलब पहाड़ जैसे नहीं, ज्ञानी। उनके नाम पर लिखा त्रिविद्याचार्य। त्रिविद्याचार्य का मतलब समझिए, तर्कागम, शब्दागम, परमागम, ये 3 आगम हैं। 3 आगम में द्वासांग होता है, शब्दागम, तर्कागम, परमागम। शब्दागम का मतलब व्याकरण शास्त्र, ये शब्दागम है। तर्कागम का तात्पर्य न्याय शास्त्र, ये तर्कागम है। परमागम के तात्पर्य सिद्धांत, अध्यात्म, धर्मशास्त्र। आचार्य भावसेन त्रिविद्याचार्य तीनों विधाओं के ज्ञाता थे, कुशल। तो उन्होंने प्रमा प्रमेय नाम के ग्रंथ में शास्त्रार्थ के नियम लिखे हुए हैं। उनमें एक नियम है छल। क्या नियम है? छल। शास्त्रार्थ में छल का प्रयोग होता है। अपने पक्ष की सिद्धि कैसे हो, वो वक्ता को छल करते आना चाहिए, वादी प्रतिवादी को। पंडित गोपाल दास बरैया ने उसका पूर्ण प्रयोग किया। बोले कैसा किया? पक्ष रख दिया गया, पक्ष रख दिया गया। अब पंडित जी ने कहा देखो भाई, इन्होंने पूरा पक्ष संस्कृत में रखा है और संस्कृत मेरे से आती नहीं। उन्होंने क्या किया, बस प्रारंभ कर दिया। झीम जीवम दव्वम झिनुवर सेंजेड़ी दिठम धीविंद विंद बंधम बंदे तुम सबदा, खींच के बोला। बोलते गए बोलते गए तो नीचे से आवाज आने लगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर पंडित जी बोले जीव योगम हो अमुत्कत्ता से परिमाणो मुत्ता संसारत्थो सिद्ध सुसोड गई। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है, क्योंकि प्रतिज्ञा हुई थी शास्त्र संस्कृत में होगा। वे प्राकृतिक गाथा सुनाने लग गए। तो पंडित बड़े शांति से बोलते हैं, हाँ सभासदों, सभापति महोदय से मेरा कहना है कि जो पूर्व पक्ष ने जो पक्ष रखा था, मैं जानना चाहता हूं सभापति महोदय जी, आप सभा से पूछिए क्या वो उनको समझ में आया था। तो सभा से आवाज आई बिल्कुल नहीं। बोले बिल्कुल नहीं? बोले हाँ ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, शास्त्रार्थ हिंदी में हो कि संस्कृत में? बोले हिंदी में। पंडित बरैया जी, गोपाल जी, उनने मन में अपनी पीठ ठोक ली, बस बेटा तुम्हारी विजय निश्चित है। और जैसे ही सभापति महोदय ने सभा से पूछा, सब विद्वानों से पूछा, कर्मानंद जी से पूछा, भाई सभा तो कह रही है संस्कृत का नहीं हिंदी में होना चाहिए, राष्ट्रभाषा में। बस और जैसे हिंदी में प्रारंभ हुआ, फिर तो पंडित जी शेर बन गए और मित्र 30 मिनट के अंदर जय पराजय की घोषणा हो गई। प्रतिज्ञा हुई थी धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। कर्मानंद जो आर्य समाज से थे, उनको क्षुल्लक दीक्षा लेना पड़ी। उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। वो विषय अलग है कि जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधिनी
जैनी वृत्ति स्वेच्छा निरोधनी। भैया बाकानेर इंदौर ज्ञानी विनोद, जैनी वृत्ति स्वेच्छा विरोधनी। ये सूत्र हर श्रमण को याद करना चाहिए कि जैन आगम कहता है आप स्वतंत्र जीवन जी सकते हो पर स्वच्छंद जीवन नहीं जी सकते हो। दीक्षा लेकर के आप कुटुंब परिवार से स्वतंत्र हो चुके हो, परंतु जैन आगम के मूलाचार के सिद्धांतों से तुम स्वच्छंद नहीं हो सकते, वहां आपको उसके अनुसार जीना पड़ेगा। जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार निरोधिनी, स्वेच्छाचार का निरोध करने वाली है। अब दीक्षा तो ले लिए, गर्मी का मौसम आया, चटक गया कंठ, दिन भर पानी पीने वाला, 24 घंटे में एक बार पानी मिलना है, एक बार भोजन मिलना है, जियो। ठंडी में कंबल नहीं मिला, तड़प गए, हाथ जोड़ लिए कि भाई जैन दीक्षा बहुत कठिन है, हमसे पालन नहीं हो सकता। बहुत अच्छा हुआ, कम से कम बोध तो हो गया। तुम जो उपहास करते हैं निर्गंतों के ऊपर, अरहंत मुद्रा उपहास के योग्य नहीं है। दुनिया ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अरहंत मुद्रा उपहास के योग्य नहीं है, उपास के योग्य है। अरहंत मुद्रा, ये जिन लिंग अरहंत मुद्रा उपहास के योग्य नहीं है, उपास के योग्य है। इसका उपासना कीजिए, उपहास मत कीजिए। और जो इस मुद्रा को प्राप्त कर रहे हैं वे इसको उपहास का हेतु न बनाए, उपास का हेतु बनाए। जो इस लिंग में काम वही काम करें, साधु कार्यम तपास होता, और कोई काम नहीं होता। ये उपहास की मुद्रा नहीं है, ये उपास की मुद्रा है। हो उनको हाथ जोड़ना पड़ गया। इसके बाद महावीर भैया, इसके बाद शास्त्रार्थ की परंपरा समाप्त हो गई। फिर किसी ने जैनियों से शास्त्रार्थ नहीं किया। जैन संघ हमने आगरा में चातुर्मास किया, तब तक सुब्रत सागर जैन संघ जीवित था। अभी संस्था तो है मथुरा में, ग्रंथ भी छापते हैं, लेकिन विद्वान अब उम्र हो गई उनकी, चले गए। पर्याय दृष्टि से वो चले गए सब। लेकिन आज ये सब क्यों मैं कह रहा हूं, इन युवा ब्रह्मचारियों को, समाज के युवाओं के लिए, निर्गंत युवा मुनियों के लिए स्वाध्याय की वृद्धि करना चाहिए, अध्ययन बढ़ाना चाहिए, तर्कणा शक्ति बढ़ाना चाहिए, वस्तु स्वभाव को समझना चाहिए। विद्वान बनने की इच्छा रखते हैं तो विद्वानों को सुनना चाहिए। कथन करने की शैली नहीं सुनोगे ना तो कथन नहीं कर पाएंगे आप। सुनना चाहिए। वक्ता किस दृष्टि से कैसा व्याख्यान कर रहा है, उसके हाव भाव भी समझना पड़ेंगे। कहाँ पर हाथ उठाना है, कहाँ पर हाथ नीचे करना है, कैसे आपको बात रखना है, मुद्रा भी प्रभावी होती है। अभ्यास, अभ्यास। मालूम आपको, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का सुब्रत सागरी एक बम रहता है, संपूर्ण राष्ट्र अस्त्र शस्त्र को सुरक्षित किए हैं। उनका समय पूरा हो जाता है, कोई युद्ध नहीं हुए, समाप्त कर दिए जाते हैं। मानते हैं आप इस बात को? तारीख पड़ी उसके ऊपर, इतने दिन में समाप्त। तो क्या देश अस्त्र शस्त्र का निर्माण ना करें? देश की रक्षा के लिए उनको करना पड़ेगा ना, युद्ध हो ना हो,
ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवती आराधना ग्रंथ बोल रहा है। युद्ध हो ना हो पर सैनिक तैयार रहना चाहिए, शास्त्रार्थ हो ना हो लेकिन विद्वानों को तैयार रहना चाहिए। तो भगवती आराधना में क्या लिखा, वहां उन्होंने ये लिखा है चाहे मृत्यु हो ना हो पर साधकों को तैयार रहना चाहिए, सैनिक के समान। कब यमराज आएगा हम तैयार हैं, आइए। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं समाधि मरण करने वाला हूं। तैयार रहिए। इसलिए निश्चय पक्ष भी समझना चाहिए, व्यवहार पक्ष भी समझना चाहिए। गृह युद्ध में मत लग जाओ। ये क्या चल रहा है आपके समाज में, ये निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार। तुम गृह युद्ध कर रहे हो आपस में, गृह युद्ध कर रहे हो, मेरा संग तेरा, तुम गृह युद्ध कर रहे हो। अरे आप सबको मिलकर के तत्व का निर्णय करना चाहिए और निर्णय करके 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। विश्व के धरातल पर शादबाद शासन जयवंत होगा। तब आचार्य अमृतचंद स्वामी, अलग अलग धाराएं आचार्यों की, अध्यात्म की धारा में अमृतचंद स्वामी उत्तीर्ण हो गए। अध्यात्म की धारा में कुंद कुंद के उपरांत आचार्य अमृत स्वामी उत्तीर्ण हो गए। ऐसे गुण सिद्धांतों को भर के रख दिया है, समझिए आप। मैं वही हूं, देखिए विपरीत कथन कर रहा हूं। मैं वही हूं, वही नहीं हूं। क्या सत्य है? अच्छा, इतनी जल्दी मान लिया आप लोगों ने? मैं वही हूं, वही नहीं हूं। सत्य क्या? द्रव दृष्टि से मैं वही हूं, पर दृष्टि से बस यही तो सिद्धांत है। अब चलिए तुम भले ना मानो, पर व्यवहार सबका यही में चल रहा है। कोई भी दर्शन इस बात को नहीं मानना चाहे, लेकिन व्यवहार तो सबका यही चल रहा है। मैं वही हूं, वही कहां लगाना चाहिए? सर्वत्र लगेगा, सर्वत्र लगेगा।